वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा, क्या करते। जरा ध्यान से सुनिए इस महिला की आवाज़ क्या कह रही है। ये गौर से सुनिए। महिला का पति अस्पताल में भर्ती है और कोरोना संक्रमण के कारण उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये महिला अकेली नहीं है जो चीख पुकार कर रही है। ऐसी अनगिनत महिलाएं, पत्नियां, माएं, बेटियां चीख पुकार कर रही हैं और एक आवाज़ दे रही हैं सिस्टम को। कौन है वो सिस्टम और कहाँ छिपा बैठा है वो सिस्टम? चलिए मैं आपको बताता हूँ इस महिला के रोने का कारण। महिला के पति अस्पताल में भर्ती थे। ऑक्सीजन लेवल कम हो जाने के कारण इनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। महिला बता रही हैं इन्होंने बार बार अस्पताल प्रशासन से कहा, उनको सिलेंडर की ज़रूरत है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कृपया ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम कर दें। लेकिन आप सिस्टम को तो अच्छी तरह जानते ही हैं, उसका काम है राम भरोसे। ये महिला सिस्टम को आवाज़ लगाती रही, लेकिन वो सिस्टम कहाँ इनके आंसुओं के सामने पिघलने वाला था। अंततोगत इस महिला के पति की जान चली जाती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 4000 लोगों की मृत्यु रोज़ होती है, तो ये सिस्टम कहाँ एक मृत्यु में इस महिला के आंसुओं के सामने पिघलने वाला था। जरा गौर से देखिए महिला के आंसू और उसकी बेटी के आंसू। क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या दोषी सिस्टम को सज़ा मिलेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सिस्टम इतने से कहाँ मानने वाला था। इनके आंसुओं से तो वो पिघला नहीं, लेकिन पति की मृत्यु हो जाने के बाद इनका आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर ने इनको गंदे इशारे करके अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान। कोरोना वायरस के संकट ने तो पूरे सिस्टम की पोल ही खोल दी। इंसानियत, नैतिकता और ज़मीर सब तार तार होता नज़र आ रहा है। और इधर सिस्टम ने तो अपनी आँखों में काली पट्टी बांध ली है, इसलिए तो उसे अस्पतालों में बेड, दवा और टेस्ट नहीं दिख रहा है। आइए अब आपको पूरा वीडियो सुनवाते हैं ताकि घटना की सही जानकारी प्राप्त हो सके आपको। तो मुझसे सट के परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को पाइप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था। एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए सर। मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी। वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा, क्या करते, हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को पाइप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था। एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। सर। मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। आपके साथ यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, जूनियर डॉक्टर नहीं, और पेशेंट की सिर्फ एंट्री कर देते हैं कि फिजियोथेरेपी किया गया। ये मेरे बाबू नाक का क्या करते हैं, नेबुलाइज किया गया, 4 बार नेबुलाइज किया गया, कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ पेशेंट की एंट्री कर देते हैं।
एंट्री सब किया हुआ रहता है। ये बड़े डॉक्टर आए, ये बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने पेशेंट को देखा, नेबुलाइज किया, फिजियोथेरेपी हुआ, पेशेंट को कुछ नहीं, मतलब सीपैप पे पड़ा हुआ पेशेंट, और उसको देखने के लिए 24 घंटे में कोई नर्स नहीं आती है। रूम बंद करके और सब सोते रहते हैं। दरवाजा ठकठकाइएगा तो चिल्ला के बोलेगी दूर भागो यहाँ से, कोरोना पेशेंट के यहाँ से आई हो, हम लोग अभी रात में नहीं आ सकते। हम लोग क्या मर जाए पेशेंट के लिए? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है देखने के लिए किसी को। ये लोग 26 तारीख को आए पटना। मैम आपके साथ जो ये सब हुआ है, गलत हुआ है, इसकी शिकायत आपने किसी को की है? अभी किसको करे सर? परसों तो मेरा बाबू गया है। परसों शाम आप क्या चाहती हैं सरकार से? क्या अभी सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सारे जगह ही सबसे पहले तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जिसपे मैं ये बोल सकूं टीवी पे जाके, ताकि लोग बचें। अब जिसके साथ जो हो नहीं हो वो तो सेकेंडरी है। हमारे जैसे जो लोग उसमें पड़े हैं ना, जो ये छोड़ के भूल जाते हैं कि पेशेंट का ख्याल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखें, नहीं तो सब मर जाएंगे सर, सब मर जाएंगे। एक डॉक्टर एक दिन आए राजेश्वर में, कहते हैं अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब ये आदमी अभी तक नहीं मरा है। वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदे उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा। क्या करते हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को बाईपैप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते मांगते कहीं नहीं मिला सर, मेरे हस्बैंड खत्म हो गए सर। मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। आपके साथ जो यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, जूनियर डॉक्टर नहीं, और पेशेंट की सिर्फ एंट्री कर देते हैं कि फिजियोथेरेपी किया गया। ये बाबू नाक का क्या करते हैं? नेबुलाइज किया गया, 4 बार नेबुलाइज किया गया, कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ पेशेंट की एंट्री कर देते हैं। एंट्री सब किया हुआ रहता है। ये बड़े डॉक्टर आए, ये बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने पेशेंट को देखा, नेबुलाइज किया, फिजियोथेरेपी हुआ, पेशेंट को कुछ नहीं, मतलब सीपैप पे पड़ा हुआ पेशेंट, और उसको देखने के लिए 24 घंटे में कोई नर्स नहीं आती है। रूम बंद करके और सब सोते रहते हैं। दरवाजा ठकठकाइएगा तो चिल्ला के बोलेगी दूर भागो यहाँ से, कोरोना पेशेंट के यहाँ से आई हो, हम लोग अभी रात में नहीं आ सकते। हम लोग क्या मर जाए पेशेंट के लिए? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है देखने के लिए किसी को। ये लोग 26 तारीख को आए पटना। मैम आपके साथ जो ये सब हुआ है, गलत हुआ है, इसकी शिकायत आपने किसी को की है? अभी किसको करे सर? परसों तो मेरा बाबू गया है। परसों शाम आप क्या चाहती हैं सरकार से? क्या अभी सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सारे जगह ही सबसे पहले तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जिसपे मैं ये बोल सकूं टीवी पे जाके, ताकि लोग बचें। अब जिसके साथ जो हो नहीं हो वो तो सेकेंडरी है। हमारे जैसे जो लोग उसमें पड़े हैं ना, जो ये छोड़ के भूल जाते हैं कि पेशेंट का ख्याल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखें, नहीं तो सब मर जाएंगे सर, सब मर जाएंगे। एक डॉक्टर एक दिन आए राजेश्वर में, कहते हैं अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब ये आदमी अभी तक नहीं मरा है।